हरे कृष्णा। आप सभी का वेलकम है। और आज है मोक्षदा एकादशी और मोक्षदा एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज ही है गीता जयंती की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए कथा शुरू कर लेते हैं। अथ मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल व्रत कथा। भगवान मुरली मनोहर के मुख से एकादशी के महात्म्य को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी कथा को सुनने की कृपा करें। धर्मराज युधिष्ठिर के ये विनम्र वचन सुनकर आनंद कंद मुरली मनोहर ने कहना आरंभ किया, अब मैं आपके सामने मोक्षदा नाम वाली मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी की व्रत की कथा को कहता हूँ। सावधान होकर सुनो। हे धर्मराज, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी की तुलसी की मंजरी से और पाद धूप दीप नैवेद्य से दामोदर भगवान की पूजा विधि विधान से करते हुए चित्त लगाकर इसकी कथा को सुननी चाहिए। ऐसा करने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य का फल प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा कि हे राजन, अब मैं आपके सामने उस पुराण उत्तर कथा को कहता हूँ जिसमें मोक्षदा के द्वारा किस प्रकार राजा बैखानस के पिता का नरक से उद्धार हुआ था। हे राजन, चंपाक नामक अत्यंत मनोहर नगर था जिसमें बड़े बड़े विद्वान जन रहते थे। उसी नगर में एक बैखानस नामक राजा रहा करता था जो धर्मपूर्वक पुत्र की तरह अपनी प्रजा का पालन किया करता था। एक दिन का वृतांत है कि उस राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में अनेक यातनाएं भोगते हुए और विलाप करते हुए देखा। हे राजन, स्वप्न में अपने पिता को ऐसी बुरी दशा देखकर राजा को बड़ा क्लेश हुआ और शेष रात्रि को वो सो न सका। तत्पश्चात प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर चंपाक नरेश ने ब्राह्मणों के आगे हाथ जोड़ नेत्रों से जल बहाते हुए कहना प्रारंभ किया कि हे ब्राह्मणों, मैंने रात्रि को स्वप्न में पिता को अनंत यातनाएं भोगते हुए देखा। मुझे ये कहते हुए भी बड़ा दुख हो रहा है कि हे पुत्र, मैं अधोगति को प्राप्त हो गया हूँ, अतएव मेरा उद्धार करने का शीघ्र प्रयत्न करो। हे भूदेवो, स्वप्न में इस प्रकार पिता को नरक में क्लेश पाते हुए देखकर, दुख पाते हुए देखकर मेरा चिंता को चिता में जलता हुआ चेतना से रहित होता जा रहा है। मुझे इतने बड़े विशाल राज्य, 7 प्रकार की भोग विलास की वस्तुओं का सुख, धन, स्त्री, पुत्र, बंधुओं का, रतन जटित सिंहासन का सुख क्यों दुखदाई दे रहा है? क्योंकि जिनके माता पिता दुख पाते हों उनकी संतान जीवन को धिक्कार है। अतएव हे विप्रो, जिस किसी दान, व्रत, तप, यज्ञ आदि से मेरे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो, कोई ऐसा उपाय बताएं। राजा के वचन सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे धर्मात्मा भूपाल, आपका विचार अत्युत्तम है। मैं आप जैसे पुत्र उत्पन्न करने के लिए ही जननी इस जगत में प्रसव का कष्ट उठाती है। हे राजन, यहाँ कुछ दूर त्रिकालदर्शी पर्वत ऋषि का आश्रम है, उनके पास जाकर आप इस समस्या का विचार करने का कष्ट कीजिए। वहीं जाने पर आपकी आवश्यकता मनोकामनाएं सभी पूर्ण होंगी। ब्राह्मणों के वाक्य सुनकर वह धर्मात्मा राजा ब्राह्मणों और मंत्रियों को साथ लेकर महात्मा पर्वत मुनि के पास ज्यों ही पहुँचे त्यों ही वह शांत आकृति वाले अनेक ऋग्वेद, यजुर्वेदी, सामवेदी, अर्थवेदी ब्राह्मण वेणों का अध्ययन करते हुए देखा। इनके बीच में बैठे हुए पर्वत मुनि साक्षात ब्रह्मा की तरह दिखाई दे रहे थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। राजा को प्रणाम करते हुए देखकर मुनि ने उनसे आशीर्वाद देते हुए कहा, राज्य का कुशल समाचार भी पूछा। तत्पश्चात राजा ने कहा, हे मुनि, यद्यपि आपकी कृपा से राज्य में सब सुख शांति का साम्राज्य है, परंतु फिर भी एक ऐसा विघ्न आकर उपस्थित हो गया है कि जिससे समस्त राज्य का सुख मिट्टी के समान लग रहा है। अतएव उसी कष्ट का निवारण के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा के इस प्रकार विनय युक्त वचन सुनकर मुनियों में श्रेष्ठ पर्वत ऋषि ने नेत्र बंद कर मुहूर्त भर ध्यान लगाने के पश्चात राजा से कहा, राजन, न केवल मैं आपके कष्ट का कारण को ज्ञात कर चुका हूँ, बल्कि आपके पिता के पापों से परिचित भी हो चुका हूँ। ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए।
हे राजन, आपके पिता ने कामाशक्त होकर न केवल 2 स्त्रियों से विवाह किया था, बल्कि एक से प्रेम करते थे, दूसरी को ऋतुदान से भी वंचित कर दिया था। अतः उसी महापाप के कारण आपके पिता को नरक में जाकर कष्ट भोगना पड़ रहा है, और यदि उपाय शीघ्र नहीं किया तो आपके पिता को अनंत काल तक नरक की यातनाएं को भोगना पड़ेगा, क्योंकि एक स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह कर लेना बहुत बड़ा पाप है। हे धर्मराज, महामुनि के यह वाक्य सुनकर राजा बैखानस ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे धर्मयज्ञ, जिस दान धर्म और व्रत आदि से मेरे पिता का उद्धार होगा, उसे कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि पिता के नरक जाने का हाल सुनने के पश्चात मेरे कष्ट का कोई ठिकाना नहीं है। अतएव इस प्रकार पिता को कष्ट का निवारण करो। और कैसे होगा? राजा कि इस प्रकार प्रार्थना सुनकर पर्वत मुनि ने कहना आरंभ किया कि हे राजन, इसके लिए आपको मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हुए यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि ना तो मैं प्रथम स्त्री के जीवन काल में दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करूंगा, और ना ही प्रजा को किसी पुरुष को ऐसा करने की आज्ञा दूंगा। यदि किसी दुरात्मा ने ऐसे करने का दुस्साहस किया तो उसे कठिन दंड दिलाने का प्रयत्न करूंगा। तो हे राजन, ऐसा करने के पश्चात आपके पिता न केवल नरक से निकाले जाएंगे, अपितु भगवान की कृपा से सुरपुर में जाकर अनंत सुखों के स्वामी भी बन जाएंगे। हे धर्मराज, मुनि के ये वाक्य सुनकर और उन्हें दंडवत प्रणाम कर राजा अपने नगर में आ गए। तत्पश्चात मुनि को बताई हुई प्रतिज्ञा करते हुए बैखानस ने ज्यों ही मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का व्रत किया, त्यों ही उसके पापी पिता अपने पापों से मुक्त होकर उसे आशीर्वाद देते हुए दिव्य रूप स्वर्ग को चले गए। अतः जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत करेगा, वह अपने कुटुंबों सहित समस्त सांसारिक सुखों से भोग करता हुआ अनंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे धर्मराज, यदि तुम यह उपदेश सुनकर मन में यह संशय करो कि स्वयं मैंने कई विवाह कर रखे हैं, सो ठीक नहीं, क्योंकि मैंने कर्म विवाह माया की शक्ति से अपने अनंत रूप धारण करते हुए रुक्मणी आदि रानियों के पास सदैव उपस्थित रहता हूँ। हे राजन, इसका प्रमाण स्वयं देवर्षि नारद ले चुके हैं। अतएव जो मेरी तरह अपने अनंत रूप धारण करने की शक्ति रखता हुआ अपनी समस्त पत्नियों को स्वप्न में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देने की शक्ति रखता हो, वह यह काम कर सकता है। यह काम की इच्छा के लिए नहीं, बल्कि किसी असाधारण कार्य की सिद्धि के लिए पत्नी के जीवन काल तक अनिर्वाह कर सकता है, क्योंकि काम की तृप्ति के लिए अधिक विवाह करना अपयश और नरक को प्राप्त करता है। हे राजन, आपको इस विषय में अधिक बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं कि मैंने एक भी विवाह काम इच्छा को लेकर नहीं किया, बल्कि भक्तों के हित की सोचते हुए और उनका विशेष उद्देश्य से किया है। अतः तुमको मेरे बहु विवाह पर संदेह नहीं करते हुए सदैव मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। ऐसा करने से न केवल आपका यश बढ़ेगा, आपको सुख भी मिलेगा, बल्कि वैकुंठ का पद भी प्राप्त होगा। तो बोलिए मोक्षदा एकादशी की जय हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही धार्मिक वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। महामंत्र का जप कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।